बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान प्रिपरेशंस चल रही हैं, उसके लिए मैं आपके साथ आज 2 समोसों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये समोसे आप बनाकर बआसानी फ्रीज़ कर सकते हैं और तमाम रमज़ान आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और इसमें ये 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इसमें ये नूडल्स ऐड कर दूँगी। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स समोसे। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद हैं। तमाम बच्चे ही तकरीबन शौक़ से खाते हैं। अब जैसे ही नूडल्स हल्की सी नरम पड़ जाएंगी, हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। ये मसाला है जो नूडल्स के साथ आता है। इसको ऐड करके हमने इसे अच्छा सा पका लेना है। हमने इसे सिर्फ 90% तक ही डन करना है। इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये पकने के बाद हलवा हो जाएंगी। ये समोसे बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, पानी खुश्क हो गया है और 90% तक डन हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, नूडल्स हमारी ठंडी हो गई हैं और हमने ये समोसा पट्टी ली है। अब हम इसे समोसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लूँगी 1 दिन के लिए। ये देखिए, समोसे मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और मैं इसे चॉपिंग बैग में डालकर सेव कर लूँगी और इस पर चिट लगा लूँगी ताकि याद रहे कि कौन से शॉपर में कौन से समोसे हैं। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। चलिए अब हम मैक्रोनी समोसे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने पानी में नमक ऐड कर दिया है और इसे हल्का सा गर्म होने दूँगी। जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। इससे मैक्रोनीज़ अच्छी तैयार होती हैं और ये 1 कप मैक्रोनीज़ ये ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह गल जाने तक पका लूँगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मैक्रोनीज़ हमारी अच्छी तरीके से गल गई हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मैक्रोनी ली है, ये आपके सामने उबाल ली है। ये 1 कप है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ली थी और इसे जूलियन कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये शिमला मिर्च मैंने ली है 2 अदद। प्याज 1 दरमियाने साइज़ की। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। नमक 1 टीस्पून। केचप 2 टेबलस्पून। बंद गोभी का मैंने 1 दरमियाने साइज़ का फूल ले लिया है और ये चिकन है, ये जाएगा तकरीबन 200 ग्राम। चिकन मैंने उबालकर इस तरीके से रेशा रेशा कर लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। तो ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा सौते कर लूँगी। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये कटी हुई प्याज। ये 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। प्याज का रंग जैसे ही चेंज होगा इसमें ये जूलियन गाजर ऐड कर दूँगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। आपने भी ये तमाम चीज़ें यूँ ही स्टेप बाय स्टेप ही डालनी है क्योंकि गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, शिमला मिर्च को उससे कम और बंद गोभी सबसे जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किया है। अब हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस को हल्का सा मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक ये भी ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिकन मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ये मैक्रोनी ऐड कर देंगे। आप ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सबसे एंड में केचप। केचप ऐड करने से इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है। अब हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैक्रोनी हमारी बन गई है और अब ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके समोसे तैयार कर लेते हैं। ये मैंने समोसा पट्टी ली है और ये मैंने मैदे के अंदर पानी मिलाकर इसकी लेई तैयार कर ली है। इस तरीके से आपने एक पट्टी ले लेनी है और यहाँ साइड में इसके ये लेई लगा देनी है। फिर यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ के हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है और ये देखिए पॉकेट बन गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ये मटेरियल ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। आपने बिल्कुल मुंह तक नहीं भरना वरना ये सही तरीके से बंद नहीं होगा। और ये इस तरीके से लेई लगाकर आपने इसके कॉर्नर को अच्छे तरीके से दबाना है। अगर इसके कॉर्नर्स खुले रह गए तो अंदर ऑयल चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगे। बस आपने कॉर्नर्स का लाजमी ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से इजीली ये फोल्ड हो जाएगा और देखिए समोसा बनाना किस कदर आसान है। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे इसी तरीके से सेट करके 1 दिन के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर हम करेंगे इसे एक शॉपिंग बैग में सेव।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इसे इस तरीके से शॉपिंग बैग में डालकर सेव कर लूँगी। रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में सर्व कर सकें, इसलिए हम ये सारी प्रिपरेशन पहले करके रखते हैं ताकि रमज़ान में दिल लगाकर इबादत कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर इस तरीके से चिट लगा ली है और हमारे समोसे रेडी हैं। अब मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं और मैं इसे केचप के साथ सर्व करूँगी। फ्राई करने का तरीका मैं आपको कीमे वाले समोसों में दिखा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।